क्लियरली S&P इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और वजह एक ही है, एनविडिया आजकल सबसे बड़ा हीरो है ग्लोबल मार्केट्स का, और वहाँ पर फिर अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट एनविडिया का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वो $3 ट्रिलियन के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरे नंबर पर आ गया है। उस लिहाज से हमने देखा ये पूरी रैली बनती हुई दिखाई दी और नैस्डैक में भी पूरा जोश जुनून तेजी का बनता दिखाई दिया था। अच्छा, एआई को लेकर वैसे भी अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब अगली नज़रें एप्पल पर रहेगी क्योंकि एप्पल की बैठक अब अगले हफ्ते है। वहाँ पर कुछ एआई डिवाइसेस पर कुछ और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। 16 जून को दरअसल वो एप्पल का WWDC है, बड़ा इवेंट। आइदर वेज ये एनविडिया की तेजी हुई है हावी मार्केट्स पर और सेंटिमेंट और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आज सभी की नजरें रहेंगी कि बॉन्ड यील्ड क्या इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जॉब्स डेटा कुछ सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है और एक्सपेक्टेशन है इस डेटा के मद्देनजर कि शायद रेट कट की तरफ रुझान बढ़ सकता है, लेकिन वो सितंबर में ही साफ होगा। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे, बॉन्ड यील्ड कुछ हल्की हल्की कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 3 महीने के लो पर आती हुई दिखाई दी है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 2 मंथ लो पर आती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर कुछ हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है और साथ ही कच्चे तेल थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हुआ दिखाई दिया, 4 मंथ के लो से कुछ उभर कर आया है। लेकिन आप गौर करिएगा कि जो तेजी बन रही है वो लार्जली आज के बड़े इवेंट के बल पर बन रही है और वो है ECB। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, आज ECB की बैठक है और 2019 के बाद पहली मर्तबा दरअसल एक रेट कट की गुंजाइश काफी ज्यादा है। भले ही 0.25 बेसिस पॉइंट की ही रेट कट आए, 4% से 3.75% का रेट कट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं इस रेट कट के साथ आगे की कमेंट्री क्या रहेगी, क्या कुछ और सिग्नलिंग होगी रेट कट्स की इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि एक चीज है, इन्फ्लेशन ECB के लिहाज से अपने टारगेट 2% के आसपास आ गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन इतना कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। वहां पर अभी भी थोड़ा सा स्टिकी इन्फ्लेशन है। ऐसे में मैसेजिंग क्या होगी उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, बाय द वे, बैंक ऑफ कनाडा ने कल 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस कर दिया था और एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर में फिर ये जब मिलेंगे तो और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब वो जो पूरी थ्योरी बैठाई जा रही है ग्लोबल सेंटिमेंट में, वो रेट कट की है। अब देखना यही है कि US डेटा कितना सपोर्टिव रहता है और उनकी तरफ से एक्शन आता है या नहीं। अच्छा, एनविडिया को लेकर आशीष इतना हुआ है, हमारी सहयोगी दौड़ते दौड़ते ताइपे पहुंची है, शिबानी। मैंने इनफैक्ट प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश की थी कि उन्होंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर, वो दिखाया जाए क्योंकि वो पहली दफा हुआंग जेनसेंग पब्लिक में थे और उनको पूरी तरह से मॉब कर लिया गया। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि शिवानी ये बेसिकली कह रही है ये कोई मूवी स्टार नहीं है, ये कोई फुटबॉलर नहीं है, ये इसको फुल फ्रेम में दिखाइएगा। ये पूरी जो भीड़ है वो एनविडिया के CEO के आसपास है और ये मीडिया तो है ही, लेकिन ज्यादा जनता की भीड़ है। तो ये एकदम रॉकस्टार CEO बन चुके हैं अपने लेदर जैकेट में और सब लोग पहचानते हैं इनको स्ट्रीट्स पर। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। खैर जल में है भाई इनकी कंपनी के, बढ़िया बढ़िया ग्लोबल हैंडओवर है, कंफर्टिंग डोमेस्टिक संकेत है। पर मैंने आपको अपफ्रंट दिखाया था, बहुत वॉलेटाइल अब तक ये हफ्ता, 3 दिन और क्या उठा पटक। इन इवेंट्स के बाद अभी तो डस्ट सबसाइड हुई नहीं है पूरी तरह से, पर कुछ डायरेक्शन क्लियर हो रहा है क्या? कुछ क्लैरिटी के साथ अप्रोच करना का मन बन रहा है निफ्टी बैंक में, या बेहतर अभी भी लेवल्स वॉच आउट करें और साइड पे बैठे?